तो कैसे हैं आप लोग? जितने भी स्टूडेंट्स या फिर जो भी लोग मुझे देखते हैं वे सोच रहे होंगे कि न तो आज हम किसी क्लास के एक्सरसाइज या चैप्टर डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब लोग घर पर खुश होंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज मूलतः यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस पर डिपेंड है। इन तीनों चीज़ों के लिए इंट्रोडक्शन मैं पहले पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। अगर आप लोगों को समझनी है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लें, उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। आज मैं आपको कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन। इसमें इस क्वेश्चन के 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट देखें, x दो सेट दे रखे हैं, एक x और एक y। x 135 है, y 123 है। तो x यूनियन y निकालना होगा तो कितना हो जाएगा भाई? 1, 2, 3 एंड 5। क्या करना होता है यूनियन के लिए? यूनियन में सारे एलिमेंट्स को मिलाकर लिखना है। ध्यान इतना देना है, कोई भी जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। दूसरा देखिए, ए यूनियन बी, इसके लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी सी ई आई ओ और यू। क्लियर हो गया? तीसरा देखिए, ए दे रखा है एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। क्या हो जाएगा भाई? ए इक्वल टू 3, फिर 3 2 या 6, 3 3 या 9, 12, 15 मल्टीपल लिखने हैं, यानी 3 के गुणज लिखने हैं। दूसरा बी इक्वल टू कितना होगा? एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी 1 2 3 4 और 5। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? मैंने बताया मिला के लिखना है। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 4, ए क्या दे रखा है? एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स की वैल्यू वेरिएशन दे रखा है। एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर है और 6 या 6 से लेसर है। इट मीन्स कितना हुआ? ए हो गया 2 3 4 5 6। 1 से ग्रेटर है तो 1 से ग्रेटर 2 होता है। बी कितना हुआ? बी के लिए वेरिएशन दे रखा है। एक्स की वैल्यू 6 से ग्रेटर है और 10 से लेसर है, 7 8 और 9। ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसका लास्ट पार्ट समझिए। ए की वैल्यू दे रखी है 1 2 3, बी दे रखा है 5 मीन्स नल सेट। नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, तो ए और बी का यूनियन क्या निकलेगा? ए यूनियन बी इज ऑलवेज ए, क्योंकि बी तो नल है ना, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं, तो यूनियन क्या बनेगा? 1 2 3 बनेगा। या ऐसे बोल सकते हैं 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया हुआ है इफ ए इक्वल टू ए बी, बी इक्वल टू ए बी सी, इज ए सबसेट ऑफ बी। भैया देखें, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी implies that A is subset of B। A के सारे एलिमेंट B के अंदर हैं, इसलिए A B का सबसेट हो गया। A यूनियन B निकालना है। A यूनियन B कितना हो जाएगा?
सारे एलिमेंट मिला के लिख दीजिए ए बी और सी, या इसको बोल सकते हैं ये बी के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी देन फाइंड ए यूनियन बी। स्टूडेंट्स, अभी आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखा ए बी का सबसेट था, तब ए यूनियन बी क्या निकला था, चेक करना, क्या निकला था, बी निकला था। क्या निकला था, बी, बिकॉज बी इज प्रॉपर, बी इज पावर सेट, ए इज सबसेट। पावर सेट बड़ा होता है और सबसेट के सारे एलिमेंट पावर सेट में होते हैं, तो बी जो है वो पावर सेट है, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, पावर सेट के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सेट दे रखे हैं 4, ए बी सी और डी, 4 सेट दे रखे हैं। ये वैल्यूज फाइंड करनी है, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी, ये वैल्यूज फाइंड करनी है। ए यूनियन बी, ए और बी को देखेंगे, ए और बी को देख करके बताइए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन सी, ए और सी को देख करके बताएंगे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। बी यूनियन सी, बी और सी को देख करके मिलाना है, 3 4 5 6 7 8। बी यूनियन डी, बी और डी को मिलाना है, कितना हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब ए यूनियन बी यूनियन सी को मिलाना है, ए बी और सी के एलिमेंट बिना रिपीट किए लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ए यूनियन बी यूनियन डी, ए बी और डी के एलिमेंट्स बिना किसी रिपीटेशन के लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बी यूनियन सी यूनियन डी, बी सी और डी के एलिमेंट बिना रिपीट के हुए लिख दीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 के पार्ट यही थे 5, अब इनमें इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन पार्ट क्या होता है भाई, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स से जो बना हुआ सेट होता है वो इंटरसेक्शन बी होता है। तो इसका एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना हो जाएगा, इसमें कॉमन एलिमेंट कितने हुए, 1 और 3। इसका ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, इसमें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, एक तो ए है, देखो चेक करो, और कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा, केवल ए। इसका ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, इसको भी चेक करो, देखो इसका 3 6 9 12 15 है, इसका 1 2 3 4 5 है। इन दोनों में कॉमन कौन सा है, केवल ये 3 ऐसा है जो इन दोनों में कॉमन है, तो इसका इंटरसेक्शन भी आएगा ओनली 3। फोर्थ में देखें, ए है 2 3 4 5 6 और बी है 7 8 9, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, ए इंटरसेक्शन बी चेक करें, ए इंटरसेक्शन बी कितना है, इसमें कोई कॉमन पार्ट है, इसमें 2 3 4 5 6 है, इसमें 7 8 9 है, भाई इसमें तो कोई कॉमन पार्ट नहीं मिल रहा। तो बेटा जब दो सेट जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता, ऐसे सेट्स को क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं, और इनका इंटरसेक्शन क्या होता है, इनका इंटरसेक्शन 5 के इक्वल होता है। तो इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, वो 5 होगा। ऐसे इधर देखिए, ए 1 2 3 है और बी 5 है, 5 का मतलब होता है ब्लैंक ब्रेस ब्रैकेट। इन दोनों में कोई कॉमन चीज आई नहीं आई, केवल ब्रेस ब्रैकेट कॉमन आया, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, वो 5 आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें 4 सेट दे रखे, ए बी सी और डी। फाइंड करना है
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ये 10 पार्ट दे रखे हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट देखें, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में एलिमेंट कॉमन निकालना है, कितने हो जाएंगे 7, 9 और 11। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन एलिमेंट देखना है, हो जाएगा, देखें चेक कर लें 11 और 13, यही दो एलिमेंट कॉमन है इसके। अगला है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए सी और डी में कॉमन एलिमेंट देखें, ए सी और डी में देखिए कोई सा भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। देखो चेक कर लो, सी और डी में 15 है, ए और सी में 11 है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, खाली ये डिब्बा आएगा, या इसको बोल सकते हैं 5। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में भैया कॉमन एलिमेंट क्या है, चेक कर लें, केवल क्या है 11। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब यानी कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू 5 हो गया। चेक कर लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी को मिला लीजिए, क्या आएगा 7, 9, 11, 13 और 15, ये आया। अब ए के साथ चेक करिए, ए के साथ इसका इंटरसेक्शन पार्ट क्या होगा भैया, ये होगा बराबर होगा, ए के साथ ए में है 7, 9, 11, 7, 9, 11, ये आएगा 7, 9, 11, यही कॉमन एलिमेंट है। ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, ए और डी में कोई भी इंटरसेक्टिंग एलिमेंट नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ए इंटरसेक्शन डी ये 5 होगा। अगला देखें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी और डी को मिलाकर लिखिए 7, कितना हो गया 7, 9, 11, 13, 15 और 17। इसके साथ इंटरसेक्शन निकालिए, इसके साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे ए के साथ, तो क्या निकलेगा 7, 9 और 11, कितना आएगा 7, 9, 11, ठीक है। अगला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, ए और बी का इंटरसेक्शन कितना हुआ चेक करिए, ए और बी का इंटरसेक्शन 7, 9 और 11, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी को मिलाकर लिखें, कितना हो जाएगा 7, 9, 11, 13, 15। अब इसका कॉमन एलिमेंट कितने निकले, देखो 7, 9, 11 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 7, 9 और 11। अगला चेक करें, लास्ट इसका 10वां, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी निकालना है, ए यूनियन डी हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11 और 15 और 17। इंटरसेक्शन अब लाना है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी ये रहा 7, 9, 11, 13 और 15। अब इसमें चेक करिए इंटरसेक्टिंग पार्ट क्या है, यानी कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 7 है, 9 है, 11 है और कोई नहीं है, इसका हो जाएगा 7, 9 और 11, इसका हो जाएगा 7, 9, 11। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ए दिया हुआ है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, भाई नेचुरल नंबर ये होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। बी x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन। सी है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर कौन से होंगे, ऑड नेचुरल नंबर होंगे 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन। डी क्या है x इज सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर
कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 13, फिर 17 19 एंड सो ऑन। फाइंड ये करना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। पहला निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए और बी में इंटरसेक्शन क्या पार्ट होगा, इनमें क्या कॉमन होगा, ये नेचुरल नंबर है, ये इवन नेचुरल नंबर है। इन दोनों में यदि कॉमन पार्ट निकाला जाए तो देखो क्या निकलेगा, चेक करो। मेरे हिसाब से आएगा 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। या इसको लिख सकते हैं x इज सच दैट x इज ए इवन नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया। ए इंटरसेक्शन सी, ए में से और नेचुरल नंबर में से क्या कॉमन आएगा, देखिए चेक करिए, यही आएगा 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। इसमें कॉमन पार्ट यही हुआ, इसको लिख देंगे x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, ए में से डी प्राइम नंबर हटा देने हैं, तो क्या निकलेगा, क्या बचेंगे 1 फिर 4 फिर 6 8 9 10 12 अप टू सो ऑन। ये क्या है, प्राइम नहीं है, तो क्या लिख देंगे x इज सच दैट x इज अ कंपोजिट नंबर। अगला पार्ट देखें, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी हमारा है इवन नेचुरल नंबर का सेट, सी हमारा है ऑड नेचुरल नंबर का सेट। अगर मैं इसमें कोई कॉमन पार्ट ढूंढना चाहूं, चेक कर लें, मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं। तब कोई कॉमन पार्ट है नहीं, तो बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा, ये आएगा 5। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में देखें, बी इवन नेचुरल नंबर है, डी प्राइम नंबर का सेट है, तो भैया इवन प्राइम नंबर केवल एक है। कौन सा है, एक पिछले सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने पूछा था व्हाट इज इवन प्राइम नंबर, केवल एक होता है, वो होता है 2। तो भैया इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ओनली 2। सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में इंटरसेक्टिंग पार्ट कौन सा होगा, देखिए चेक कर लीजिए, 3 5 7 फिर 11 फिर 13 या सो ऑन। इसको क्या ले सकते हैं, x इज सच दैट x इज ऑड प्राइम नंबर। जितने भी ऑड प्राइम नंबर होंगे वो हमारे सी इंटरसेक्शन डी में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है डिसजॉइंट सेट्स का पेयर कौन सा है। फर्स्ट पेयर देखें, पहला सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, दूसरा दिया हुआ है, दूसरा सेट बिल्डअप फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। दूसरा दिया हुआ है, ये तो 1 2 3 4 है, एंड इसको अगर रोस्टर फॉर्म में बदलें, नेचुरल नंबर 4 और 6 के बीच के 4 5 6। अब इसमें देखें, डिसजॉइंट सेट मैंने बताया था, वो सेट डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। इसमें चेक कर लें, इसमें देखें भाई 1 नहीं है इधर, 2 नहीं है इधर, 3 नहीं है इधर, बट 4 दोनों में है। जब एक एलिमेंट दोनों के अंदर मौजूद है तो ये सेट डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये नहीं है। दूसरा चेक करें, ए ई आई ओ यू, इधर देखें सी डी ई एफ, चेक कर लें, इसमें एक एलिमेंट ये ई दिखाई दे रहा है और सारे एलिमेंट डिफरेंट हैं, बट ई ऐसा है जो दोनों सेट्स में कॉमन है। तो मैं दावे से कह सकता हूँ
कि ये दोनों सेट भी डिसजॉइंट सेट नहीं हो सकते। इसको भी क्रॉस कर दिया। इसको देखिए, x इज सच दैट x इज इवन इंटीजर। इवन इंटीजर कौन से होंगे? 0, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे इधर चले जाओ, और -2, -4, -6 ऐसे चले जाओ। ये सब इवन इंटीजर होंगे। ऑड इंटीजर कौन से होंगे? ऑड इंटीजर देखिए 1, 3, 5, 7 और 9 अप टू इधर चले जाओ। अब इधर से उल्टे चलो, -1, -3, -5 अप टू सो। अब इनमें दोनों में चेक करके देखिए क्या कोई एलिमेंट कॉमन है। भाई मुझे तो दिख नहीं रहा है। जब मुझे नहीं दिख रहा तो दोनों सेट कैसे हो गए? थिंक करो, समझ आ गया ना? ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट्स हो गए। यही एक ऐसा पेयर है जो डिसजॉइंट सेट्स का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 9, 4 सेट दिए हुए ए, बी, सी और डी, 4 सेट दे रखे हैं और इनकी वैल्यू निकालनी है। ये सब डिफरेंस हैं भैया। ए डिफरेंस बी अगर निकालना हो, ए माइनस बी निकालना हो तो कैसे निकालते थे? ए माइनस बी उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो ए में हैं बट बी में नहीं है, यानी बी के जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको हटा देते हैं और जो ए के बचे हुए हैं उनका जो सेट बनेगा वो ए माइनस बी होगा। चेक करें, ए और बी में सबसे पहले कॉमन ढूंढ लीजिए। कॉमन देखिए 12 है और कोई नहीं है, तो केवल 12 को हटा देंगे, क्या हो जाएगा? 3, 6, 9, 15, 18 और 21। ए माइनस सी निकालना है। ए और सी में से पहले कॉमन एलिमेंट ढूंढ लीजिए। कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे? चेक कर लो, कोई दिख रहा है? देखो 12 का 12 मिल गया, और कोई मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो क्या हो जाएगा? इसका भी 3a माइनस सी क्या होगा? 3, 6, 9, 15, 18, 21। a माइनस डी, a माइनस डी, a में से d के एलिमेंट कम करने हैं, तो अब 12 नहीं है कॉमन। अब कौन सा कॉमन एलिमेंट है? a और d में 15 ऐसा है जो कॉमन है, तो a में d वाले d का केवल 15 हटेगा। इसमें से क्या बचेगा? 3, 6, 9, 12, 18, 21। b माइनस ए निकालना है। अब b में से एक एलिमेंट कॉमन हटाने हैं। बताओ b और a में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? पहले तो ये बताओ। 12 है, तो b का 12 तो गायब हो जाएगा, बचेगा क्या? 4, 8, 16 और 20। c माइनस ए निकालना है। c में से a, c में से a के कॉमन एलिमेंट हटाने। 12 ही तो था, 12 ही तो कॉमन है, 12 को हटा दो, तो क्या बचेगा? 2, 4, 6, 8, 10, 14 और 16। अगला पार्ट है d माइनस ए। d में से एक एलिमेंट, a में और d में कौन सा कॉमन है? चेक करो, 15 कॉमन है। 15 हटा दिया, क्या बचना है? 5, 10 और 20। b माइनस सी, b और c में से देखो, चेक करो, केवल 12 है और 16 भी है। b और c में से एक 12 है और एक 16, दो कॉमन एलिमेंट हैं। b माइनस सी निकालने हैं, तो 12 और 16 को छोड़कर जो b के एलिमेंट है वो होगा b माइनस सी। क्या हो गया? 4, 8 और 20। b माइनस डी, b और d में देखिए कॉमन एलिमेंट कौन सा हुआ? b और d में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? b और d में कॉमन एलिमेंट है 20, तो b माइनस डी क्या हो जाएगा? b माइनस डी हो जाएगा 20, हटा दीजिए, क्या आएगा? 4, 8, 12
और 16। ठीक है। C माइनस बी, C में से B के एलिमेंट हटा देने, तो C में 12 और 16 ये हट जाएंगे, तो कितना बचेगा भाई? 2, 4, 6, 8, 10 और 14। ये एलिमेंट C माइनस बी हो जाएंगे। D माइनस बी, D और B में से देखिए, D में से एलिमेंट हटाना है 20, तो कितना बचना है? क्योंकि कॉमन एलिमेंट 20 तो है, तो क्या आ जाएगा? 5, 10 और 15। C माइनस डी, C और D में कॉमन एलिमेंट चेक करो। C और D में कोई कॉमन एलिमेंट है? देखो है। कौन सा है? चेक करो। 10 है, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। देख लीजिए, मुझे तो दिख नहीं रहा भाई। तो C माइनस डी कितना हो जाएगा? C में से D के कॉमन एलिमेंट हटा दो, क्या हो गया? 2, 4, 6, 8, फिर 12, 14 और 16। D माइनस सी निकालना हो तो D में से C के कॉमन एलिमेंट हटा दो, क्या होएगा? 5, 10, 15, 5, 15 और 20। इस तरह से सारे डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दो साइड दे रखे हैं, x इक्वल टू ए बी सी डी एंड y इक्वल टू एफ बी डी जी, देन फाइंड x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, x इंटरसेक्शन y। तो इस क्वेश्चन को अगर इजी वे में करना है तो सबसे पहले x इंटरसेक्शन y निकाल लो। x इंटरसेक्शन y, x और y में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? b है और d है। सबसे पहले इसको लिख दो b और d। अब x माइनस वाई निकालना है, तो x में से y के कॉमन एलिमेंट हटा दो, कितना आएगा? a और c। y माइनस एक्स निकालना है आपको, तो y में से x के कॉमन एलिमेंट हटा दो, क्या आएगा? f और g। तीनों फाइंड हो गए। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दो सेट दे रखे हैं, r इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, q इक्वल टू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ r माइनस क्यू। भाई रियल नंबर स्टूडेंट्स आप जानते हैं, रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों का क्या होता है? जॉइंट यानी यूनियन होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब रियल नंबर में से यदि रेशनल हटा दिए जाए तो क्या बचेगा? सेट ऑफ इरेशनल नंबर। क्योंकि रियल नंबर किससे है? रेशनल और इरेशनल मिला करके, रियल में से रेशनल हटा दिया तो क्या बचेगा? इरेशनल नंबर्स बचेगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। दो सेटों का पेयर दे रखा है, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं या नहीं ये बताना है। यदि हैं तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। पहला देखिए 2, 3, 4, 5 पहला सेट है। दूसरा है 3, 6। भाई इसमें कॉमन एलिमेंट 3 है तो सही, जब इसमें कॉमन एलिमेंट 3 है तो ये डिसजॉइंट सेट है ही नहीं। ये कह रहा है डिसजॉइंट सेट, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा देखिए ए ई आई ओ यू, दूसरा सेट है ए बी सी डी। इन दोनों को देखिए, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा हुआ? ए। दोनों में कॉमन एलिमेंट ए है। जब एक एलिमेंट कॉमन हो गया तो डिसजॉइंट सेट बन ही नहीं सकते, ये भी गलत है। तीसरा देखिए 2, 6, 10, 14, इसमें 3, 7, 11, 15 दोनों को चेक करिए, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। तीसरा देखिए, चौथा फोर्थ पार्ट देखिए 2, 6, 10 और दूसरा सेट है 3, 7, 11 दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये भी डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड डिसजॉइंट सेट नहीं है, अर्थात ये रॉन्ग है, फॉल्स है। और थर्ड और फोर्थ ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, इसलिए ये ट्रू है। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज फिनिश हुई। थैंक यू। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss math related videos.